देखिए, पेट्रोल पंप कर्मी इस बात से बेखबर है कि युवक वापस आएगा। तभी पेट्रोल पंप पर एक बाइक आकर रुकती है, जिस पर 3 लड़के सवार होते हैं। तीनों के चेहरे पर नकाब है और हाथों में डंडा। युवक आते ही सेल्समैन पर हमला कर देते हैं। मारपीट के दौरान सेल्समैन जमीन पर गिर जाता है, लेकिन युवक तब भी उसे पीटते रहते हैं। मारपीट के बीच कई पंपकर्मी साथी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मारपीट कर रहे युवकों का गुस्सा देख किसी की भी करीब आने की हिम्मत नहीं होती। करीब 5 मिनट तक युवकों का तांडव चलता रहा। फिर युवक बाइक पर सवार होकर वापस लौट जाते हैं। दरअसल ये 3 युवक उसी हमले के बाद मारपीट करने आए थे, जिसमें पहले सेल्समैन युवक से मारपीट करते हैं। मारपीट का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मारपीट का वीडियो कुछ दिन पुराना है, जिसमें अब पेट्रोल पंप मैनेजर की ओर से पुलिस में शिकायत की गई और युवकों के खिलाफ 307 और लूट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसको लेकर पीड़ित युवकों के परिजनों में रोष व्याप्त है। पुलिस की एकतरफा कार्रवाई का परिजन विरोध कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए शामली से शहनवाज राणा की रिपोर्ट। उधर मेरठ के लखीपुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां बीचों बीच चौराहे पर युवती का सर कटा शव मिलने से हड़कंप मच गया। इस ब्लाइंड मर्डर केस ने पुलिस को भी चकरा कर रख दिया है। ना तो अभी तक शव की शिनाख्त हो पाई है और ना ही ये पता चल सका है कि इस वारदात के पीछे कौन लोग शामिल हैं। सिर कटा शव, शहर में सनसनी। ब्लाइंड मर्डर, पुलिस को चुनौती। युवती की मर्डर मिस्ट्री में उलझी पुलिस। मेरठ का लखीपुर इलाका। सुबह के वक्त लोग हर दिन की तरह बाहर निकले थे। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि थोड़ी देर में उनके होश उड़ने वाले हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकले ही थे कि शहर के मुख्य चौराहे पर उन्हें एक युवती पड़ी नजर आई। अभी तक लोग इस बात से अनजान थे कि वो जिसकी मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसका सिर धड़ से जुदा हो चुका है। मौके पर पहुंचते ही लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि वहां बिना सिर वाला शव पड़ा था। युवती का धड़ मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। घटना स्थल पर आसपास के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इसी बीच खबर पाकर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन जल्द ही पुलिस के भी होश उड़ने वाले थे। पुलिस के मुताबिक शव 25 से 26 साल की युवती का है, लेकिन हत्यारे कौन हैं? वारदात को क्यों अंजाम दिया गया और जिसका शव मिला वो युवती कौन थी? ऐसे तमाम सवाल पुलिस के सामने चुनौती बनकर खड़े हो गए। पुलिस को अब तक समझ आ चुका था कि ये एक ब्लाइंड मर्डर है, जिसकी मिस्ट्री सुलझाना इतना आसान नहीं होगा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद हत्या का वक्त और मर्डर का तरीका पता करने में जुटी है। इसके अलावा आसपास के इलाके में कॉम्बिंग की जा रही है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि हत्यारों का कोई सुराग मिल सके। साथ ही पुलिस के सामने युवती की शिनाख्त करना भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। अब बात करते हैं कानपुर कांड की। यहां के सेंट्रल बैंक में बंद लॉकर से करीब 2 किलो सोना, 600 ग्राम चांदी और एक डायमंड गायब हो गया। आप सोच रहे होंगे कि बंद लॉकर से भला कैसे चोरी हो सकता है। बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये कथित सच्चाई है। 3-4 दिन लगातार गया तो वहाँ जवाब ये मिला कि आपका लाकर भी नहीं है, न कोई अकाउंट है। अब उन्होंने कहा जाइए आप पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए। सेंट्रल बैंक के लॉकर पर डाका, लॉकर बंद, गोल्ड गायब। ये वही शाखा है जहाँ पे भी कुछ माह पूर्व 11 लॉकरों में चोरी हुई थी। उसी लॉकर में एक घटना आई है कि पूरा लॉकर गायब है। 45 साल पुराने लॉकर को किसने किया अनलॉक? सेंट्रल बैंक में आपका भी लॉकर तो नहीं। बैंक को आमतौर पर सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। लोग अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई इन बैंकों को सौंप देते हैं। कई बार सोना और गहनों को सुरक्षित रखने के लिए लोग बैंक के लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, बेहद सुरक्षित माने जाने वाले लॉकर से ही गोल्ड गायब हो जाए तो क्या करेंगे आप? ताजा मामला कानपुर के फीलखाना इलाके में स्थित सेंट्रल बैंक शाखा का है।
शहर के कारोबारी रमेश खन्ना ने इस बैंक के लॉकर में करीब 1 किलो 900 ग्राम सोना, 600 ग्राम चांदी और 6 कैरेट डायमंड रखा था। लेकिन जब कारोबारी ने अपना लॉकर खोला तो पता चला कि उनके लॉकर से सोना और चांदी गायब है। तो मैं जो भी कहूँ, मतलब मेरे लॉकर में करीब उस टाइम 1 किलो 900 ग्राम के लगभग सामान होना चाहिए था और कुछ चांदी थी 600 ग्राम के आसपास और एक डायमंड का भी पीस था। रमेश ने सेंट्रल बैंक की इस शाखा में करीब 45 साल पहले लॉकर अलॉट कराया था, जिसका लॉकर नंबर 391B है। अप्रैल में दूसरी शाखा के 11 लॉकर्स में चोरी के बाद उन्होंने अपने लॉकर को खोलने की रिक्वेस्ट की तो बैंक से जवाब मिला कि उनका लॉकर ही नहीं मिल रहा। ये वही शाखा है जहाँ पे भी कुछ माह पूर्व 11 लॉकरों में चोरी हुई थी। उसी लॉकर में एक घटना आई है कि पूरा लॉकर गायब है। 45 साल से यह परिवार, यह व्यापारी परिवार रमेश खन्ना जी का इस बैंक से जुड़ा हुआ है और लॉकर गायब हो चुका है। ये लगातार जा रहे थे। इनको बताया जाता था कि अभी ब्रांच मैनेजर जेल में, कुछ दिन बाद आइए जब नया ब्रांच मैनेजर आ जाएगा। ये बैंक की संवेदनहीनता है, जो पहले भी उसका रुख था, आज भी वही रुख है। सबसे हैरत की बात तो ये है कि पीड़ित कारोबारी रमेश खन्ना ने पिछले 15 साल से लॉकर ऑपरेट नहीं किया था और जब लॉकर खोलने की नौबत आई तो पता चला कि उनके बंद लॉकर से ही गहने गायब हो चुके हैं। फिलहाल इस मामले में फीलखाना थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस जांच में जुटी है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। कानपुर के जिस सेंट्रल बैंक की शाखा में लॉकर से चोरी का मामला सामने आया है, वहां इस तरह की चोरी पहली बार नहीं हुई है। पिछले मार्च में ही यहां बड़े पैमाने पर चोरियां हुई थी। तो चलिए आइए आपको बताते हैं। 11 लॉकर्स में चोरी हुई थी। 11 लॉकर्स में चोरी हुई है। अप्रैल की ही घटना है। करोड़ों के गहने उस वक्त भी चोरी हो गए थे और उस वक्त किसी एक लॉकर से नहीं, 11 लॉकर से चोरी हुई थी। प्रबंधक समेत 7 लोग उस मामले में गिरफ्तार भी किए गए थे। प्रबंधक और लॉकर इंचार्ज का निलंबन हुआ था। यानी एक साथ कैसे कार्रवाई, इन सभी लॉकर्स में चोरी हो गई और ग्राहकों को 2.5 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा भी दिया गया था, क्योंकि जिनके गहने और वैल्यूएबल्स चोरी हुए थे। 11 लॉकर्स में चोरी की घटना इसी साल अप्रैल महीने में हुई। तो सवाल यही उठ रहा है कि सेंट्रल बैंक में क्या सेफ नहीं है लॉकर्स? और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो आपके होश उड़ा देगी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भारी बारिश और बादल फटने से भूस्खलन की हैरतअंगेज तस्वीर सामने आई है। यहां नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा भूस्खलन के चलते गायब हो गया, जबकि जिस जगह लैंडस्लाइड हुआ वहां तब कई वाहन गुजर रहे थे। गनीमत इतनी रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, नहीं तो कई लोगों की जान जा सकती थी। शिमला कालका हाईवे की तस्वीरें हैं। फ्लाईओवर टूटते ही अफरा तफरी मच गई और कई वाहन आपस में टकरा गए। और वक्त एक ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। से पिटाई की है। महिला किसान के मारपीट का विरोध करने पर दबंगों ने ट्रैक्टर में तोड़फोड़ भी की है। संभल में खराब हुए पान मसाला का पाउच बदलने को लेकर मारपीट हुई है। दुकानदार और उसके परिवार वालों ने लोहे की रॉड से पीट कर कार सवारों को घायल किया। हरदोई की पाली में हिंदू परिवार पर पत्थरवाह और फायरिंग के मामले में एक्शन लिया गया है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 204 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया। कासगंज में गंगा ने दिखाया रौद्र रूप। 40 गांवों को बाढ़ का खतरा है। गांव वाले पलायन को मजबूर है। अलर्ट मोड पर प्रशासन। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटा है। नीरा इलाके में बादल फटने से आया है पानी का तेज सैलाब। अचानक आई बाढ़ में 2 लोगों के बह जाने की खबर मिली है। चमोली में बारिश के बाद भारी तबाही। गैरसैंण ब्लॉक के आगरचट्टी गांव में भारी नुकसान हुआ है। पानी और मलबा घरों में घुसा है। पैदल रास्ते तबाह। उत्तरकाशी की पुरोला में बारिश का कहर देखने को मिला है। कुमोला गड्ढे में नाला उफान में आने से 10 दुकानें बहने की खबर मिली है। गदेरे के उफान में 10 दुकानें समा गई।
उत्तरकाशी में नौगांव राजगढ़ी मोटर मार्ग पर गदेरा उफान में आने से बंद हुआ है। जिले में गंगोत्री हाईवे के साथ ही 38 सड़कें बंद हुई हैं और यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। भरमौर इलाके में बादल फटने के बाद भीषण तबाही देखने को मिली है। चंबा जिले में एक हफ्ते में बादल फटने की दूसरी घटना। ब्रज की बहनों ने पुलिसकर्मियों की कलाई पर बांधी है राखी और खिलाई है मिठाई। पुलिसकर्मियों ने पैर छूकर बहनों से आशीर्वाद लिया, रक्षा का दिया है वचन। और वृंदावन कोतवाली में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षा बंधन का पर्व। तिरंगा यात्रा के शुभारंभ पर कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने निकाली है तिरंगा यात्रा। कहा, आजादी के 75वें साल को प्रधानमंत्री जी ने यादगार बना दिया। वृंदावन के जयपुर मंदिर में तिरंगा यात्रा की धूम दिखी है। आजादी के अमृत महोत्सव के रंग में प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों के साथ साथ अब मंदिर भगवान भी रंगे नजर आए। इटावा में उसराहार थाने के पुलिसकर्मियों ने लगाई है 5 किलोमीटर मैराथन दौड़। आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर अमृत महोत्सव मनाने के लिए पुलिस थाने के समस्त स्टाफ ने सुबह 5 बजे से 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़। उत्तर प्रदेश की जानी मानी लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने मेरठ में शानदार कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ से कार्यक्रमों का आगाज किया है और जिसके चलते मेरठ के एक निजी विश्वविद्यालय में मुक्ति गाथा नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्नाव आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। नेपाल पोखरा से दिल्ली जा रही बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई है। 20 से ज्यादा बस में लोग सवार वो घायल हो गए हैं। बस चालक का दाहिना हाथ कटकर अलग हुआ है। गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। बांगरमो कोतवाली क्षेत्र के गहरपुरवा गांव के पास की है। महोबा में दबंगों ने किसान परिवार को बंधक बनाकर जमकर पिटाई की है। महिला किसान के मारपीट का विरोध करने पर दबंगों ने ट्रैक्टर को पहुंचाया नुकसान। किसान परिवार को धमकाते हुए अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल कर फैलाई दहशत। कुलपहाड़ कोतवाली के टोला सोयम गांव की घटना। संभल में खराब हुए हैं पान मसाला का पाउच बदलने को लेकर मारपीट हुई है। दुकानदार और उसके परिवार वालों ने लोहे की रॉड से पीटा है और साथ ही रक्षाबंधन पर गाजियाबाद से बदायूं जा रहा था कार सवार परिवार। रास्ते में चंदौली कोतवाली क्षेत्र में एक खोखे से खरीदा था पान मसाला। हरदोई के पाली में हिंदू परिवार पर पथराव और फायरिंग के मामले में एक्शन लिया गया है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 204 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर। पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। 15 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। सीतापुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेडिसिटी हॉस्पिटल के बाहर हुई है हाथापाई। इलाज कराने आए मरीजों से शख्स कर रहा था गाली गलौज। शख्स की महिला ने चप्पलों से पिटाई की है। मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। शहर कोतवाली इलाके का मामला। गाजियाबाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। झगड़ा पैसे के लेन देन को लेकर बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना विजयनगर थाना क्षेत्र का है। फतेहपुर सोसाइटी का लाइव वीडियो सामने आया है। युवक पथरी की तकलीफ से परेशान था। उसने सल्फास की गोली खाकर अपनी जान दे दी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। ललितपुर में जेल में भाइयों को राखी बांधने पहुंची बहनों से अभद्रता किए जाने का मामला सामने आया है। जेल के सुरक्षा कर्मियों पर महिलाओं के साथ अभद्रता का आरोप है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। जिला कारागार के बाहर बंदियों के परिजनों सुरक्षा कर्मियों में मेरा प्राइड वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न। वीकेसी प्राइड प्रेजेंट करते हैं आज की बड़ी खबर। सहारनपुर से जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी गिरफ्तार। नुपुर शर्मा की हत्या की बना रहा था योजना। फिदायीन हमले की तैयारी में था आतंकी नदी में। बिना नाम लिए शिवपाल का अखिलेश पर निशाना। कहा, बिहार में सत्ता परिवर्तन परिपक्वता का उदाहरण है। 2024 के चुनाव में दिखेगा असर। पीलीभीत में मंचलों पर एक्शन। युवती से छेड़खानी करने वाले 3 आरोपी अरेस्ट। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद गिरफ्तारी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उधर देवरिया में डीएम के औचक निरीक्षण के दौरान औद्योगिक तकनीकी प्रसार केंद्र के निर्माण में कई खामियां नजर आईं, जिसको लेकर डीएम साहब भड़क उठे और उन्होंने
कार्यदायी संस्था से जुड़े अफसरों को जमकर फटकार लगाई। डीएम ने साफ कहा कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है, ऐसे में गड़बड़ी करने वालों की जवाबदेही तय करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बिल्डिंग का निर्माण निर्धारित मानक के अनुसार नहीं किया गया। बिल्डिंग की बाहरी दीवारों के प्लास्टर उबड़ खाबड़ है और दीवारें भी सीधी नहीं है। काम पूरा भी नहीं हुआ है, जबकि बिल्डिंग में दरार अभी से नजर आने लगी है। 1 करोड़ से बड़ी क्या है? ये वो डक्ट है, इधर कैसे बनता है? नहीं, ऊपर पाइप आया होता है, योजना का हिस्सा है। वो भी पूरा क्रैक किया है। जो दीवार और डिजाइन, तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि खामियां किस तरह डीएम को नजर आई और उसके बाद वो अधिकारियों पर भड़क उठे। नाली में खामी मिली, छत पर दीवार जो थी उसमें दरार नजर आ रही थी, दीवार भी टेढ़ी तिरछी बनी थी। तो ये नाली ऐसे बनाई जाती है। तो इन सभी खामियों पर डीएम काफी नाराज हुए। आपकी जो दीवार और डिजाइन। और वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लोगों को भी पुलिस ने, प्रशासन ने यहां पर अलर्ट किया है। नदी के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। कासगंज में गंगा उफान पर है। तकरीबन 40 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और ग्रामीणों में दहशत है। लोग मां गंगा को मनाने और रौद्र रूप को शांत करने के लिए किनारे पर बैठकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। चमोली में बारिश के बाद भारी तबाही हुई है। ग्यारसैंड ब्लॉक के आगर चट्टी गांव में भारी नुकसान हुआ है। पानी और मलबा घरों में घुस गया है। पैदल रास्ते तबाह हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रोड कटिंग का काम चल रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। उत्तरकाशी के परोला में बारिश का कहर देखने को मिला है, जहां कुमोला में नाला उफान में आने से 10 दुकानें बह गई हैं और गदेरे के उफान में 10 दुकानें समा गई हैं। यमुना घाटी में भी बारिश की वजह से जगह जगह से नुकसान की खबर है। उत्तरकाशी में नौगांव राजगढ़ी मोचन मार्ग गदेरे उफान में आने से बंद हो गया है और उसके साथ ही जिले में गंगोत्री हाईवे के साथ ही 38 सड़कें बंद हैं। वहीं यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। वहीं बंद सड़कों को खोलने की कोशिश की जा रही है। देहरादून में गधेता गांव में भी बारिश के बाद बर्बादी हुई है। यहां बारिश के बाद बड़ी तादाद में पानी आ गया है। बारिश का पानी प्राइमरी स्कूल में भी भर गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। भरमौर इलाके में बादल फटने की घटना के बाद अहला नाले में बाढ़ आ गई और पूरी सड़क बह गई। चंबा जिले में एक हफ्ते में बादल फटने की दूसरी घटना सामने आई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने की भयानक तस्वीर सामने आई है। मीरा इलाके में बादल फटने से आया पानी का तेज सैलाब। रामबन जिले में अचानक आई बाढ़ में 2 लोगों की बह जाने की खबर मिली है। बांदानाव हादसे में 17 लापता लोगों की तलाश जारी है। 4 के शव बरामद किए गए। प्रशांत कुमार ने कहा कि 34 लोग नाव पर सवार थे। सीएम के निर्देश पर रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली एम्स में भर्ती राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा से पीएम मोदी ने फोन पर बात की है और हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया है। फ्रांस ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न रंग बिरंगी लाइटों से रोशन हुआ है। विधानसभा भवन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है डायनामिक लाइटिंग का लोकार्पण। 15 अगस्त तक रहेगा नजारा। विधानसभा परिसर में अमृतकाल के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और दिलाई है सभी सेनानियों को नमन किया है। बोले हैं तिरंगा भारत की आन बान और शान है। जन जन से जुड़ा हर घर तिरंगा अभियान। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर महाराष्ट्र के तानसा बांध पर दिखा है अनोखा नजारा। तिरंगे की रोशनी में नहाया है तानसा बांध। हर घर तिरंगा अभियान के तहत किया गया रोशन। संभल में स्कूली छात्रों ने बनाई है बेहद खूबसूरत मानव आकृति। हर घर तिरंगा की आकृति में बैठे दिखे हैं सनातन धर्म पब्लिक स्कूल के छात्र। वंदे मातरम के गायन के बीच बेहद खूबसूरत रहा नजारा। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा मामले में 45 आरोपियों के खिलाफ लगाई गई है चार्जशीट। 6 निर्दोषों को छोड़ा गया है। मामले में 62 लोगों को बनाया गया था आरोपी। गाजियाबाद में नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी पड़ोसी को 20 साल की सश्रम जेल, 25,000 का लगाया गया है जुर्माना। 1 महीने के भीतर रक्षा बंधन के दिन कोर्ट ने सुनाई सजा।
नोएडा में फ्लैट खरीदना, प्लॉट और इंडस्ट्री लगाना हुआ महंगा। नोएडा अथॉरिटी ने जमीन आवंटन दरों में की है 20 से 30% की बढ़ोतरी। ई ऑक्शन के जरिए किया जाएगा भूखंडों का आवंटन। ग्रेटर नोएडा में लूटपाट करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा के हल्दौनी गांव के लिए बुक थी कैब। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दिल्ली से बरामद किया कैब। मुजफ्फरनगर के चरथावल इलाके के एक मकान में अचानक लगी भीषण आग। 2 लोगों के साथ एक ही भैंस भी मामूली रूप से झुलसी है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। झांसी की प्राइवेट बस अड्डे से लगातार जारी है जानलेवा सफर। बिना रोक टोक यात्रियों को बसों की छतों पर भी ठोकर ले जा रहे हैं निजी बस संचालक। प्रयागराज में नकली करेंसी की तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 3,40,000 की नकली करेंसी बरामद। 2-2 हजार के हैं बरामद सभी नकली नोट। महोबा में ट्रेन में चढ़ते समय बाल बची है महिला। जीआरपी के हेड कांस्टेबल ने बचाई है जान। एसपी जीआरपी ने दिया है 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अमरोहा पुलिस ने चंदन तस्करी के तीसरे आरोपी महमूद आलम की संपत्ति को कुर्क किया गया है। मुनादी कराकर 33,59,000 की संपत्ति कुर्क की और कार्रवाई की गई। महोबा में दबंगों ने किसान परिवार को बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई की है। महिला किसान के मारपीट का विरोध करने पर दबंगों ने ट्रैक्टर में तोड़फोड़ भी की है। संभल में खराब हुए पान मसाला का पाउच बदलने को लेकर मारपीट हुई है।